सपनों की दीपावली। एक छोटे से गांव में रहने वाले राघव नामक छोटे से लड़के का सपना था कि उसका परिवार भी दीपावली में खुशियों से भरा हो, पर ये सब उसके लिए सिर्फ सपनों की दीपावली जैसा था, जैसा कि उसने कहीं सुना था। परंतु राघव का परिवार गरीब था और उनके पास इतने धन की कमी थी कि वह भी दीपावली की खास तैयारी करने में सक्षम नहीं थे। गरीबी से सुख की ऊंचाई की ओर। राघव के पिताजी रमेश एक छोटे से किराने की दुकान में काम करते थे। वे अपने मेहनती काम से परिवार का पेट पल रहे थे, लेकिन दीपावली के लिए धन की कमी उन्हें परेशान कर रही थी। राघव, जो एक आत्मनिर्भर बच्चा था, ने तय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करेगा। राघव ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी और साथ मिलकर एक छोटे से दिवाली मेले का आयोजन किया। वे सभी मिलकर दीपावली के त्योहार के लिए तैयारी करने लगे और उन्होंने अपने गांव को सजाया। और उस मेले में राघव ने बहुत पैसा कमाया और उसकी कोशिश सफल रही। आपत्ति से समर्थन की ओर। एक गरीब परिवार की दीपावली। दीपावली की रात राघव ने अपने गांव के बच्चों के साथ दीपावली की मिठास बांटी और उन्हें नई उम्मीद और सपनों की महक महसूस हुई। उन्होंने गरीबी के बावजूद सुख की ऊंचाई को छूने का संदेश दिया। राघव ने सीखा कि सपने हमें महसूस होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें मेहनत की आवश्यकता होती है। गरीबी भले ही धन की कमी लाए, लेकिन इससे हमारे सपनों को छूने की क्षमता को कमी नहीं आती। सपनों की दीपावली। सपनों की पुनर्निर्माण। एक नया सफल शुरुआत। दीपावली के बाद राघव ने नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छे स्कूल में प्रवेश प्राप्त किया। उसका सपना पूरा हो था। राघव ने न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभाला, बल्कि उसने भी अपने साथी गरीब बच्चों की मदद की। एक दिन राघव ने गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला, जहां उन्हें मुफ्त में पढ़ाई के अवसर मिलते थे। उसने इन बच्चों को नए सपनों की ऊंचाई में ले जाने का संकल्प किया। राघव का कार्यक्षेत्र बढ़ता गया और उसने गरीबी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहल की। वह एक समाजसेवी बन गया और गरीबों के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए संगठित हो गया। सपनों की महक। एक सफल जीवन की शुरुआत। राघव ने दिखाया कि गरीबी सिर्फ एक स्थिति है, लेकिन सपनों की महक हमें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। उसने अपनी मेहनत, साझेदारी और संघर्ष के माध्यम से दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति भी हो सकती है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। राघव की तरह हमें भी अपने सपनों की महक को महसूस करने के लिए अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए।